हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9.1 की क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1 की। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताया है। तो आपको देना एक आपको फिगर बनाना है, जैसा आपको क्वेश्चन बता रहा है उस तरह से आपको एक फिगर ड्रॉ करनी है। ठीक है, देखिए, तो आप एक फिगर बना लेंगे। पहले आप एक टावर दिखाइए और एक बिल्डिंग दिखाइए। ठीक है, हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये आपको देखिए, एक आप टावर दिखाएंगे एंड एक बिल्डिंग दिखाएंगे ऐसा, एंड इधर से आपको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और फिर आप यहाँ से इसको ऊपर कीजिए। ठीक है, ऐसे देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ठीक है, तो यहाँ पर आप टी लिख दीजिए। ठीक है, टी, और टी इंडिकेट कर रहा है कि टावर की हाइट जो है वो 50 मीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि 50 मीटर, ये टावर की हाइट होगी 50 मीटर। इसको आप ऐसे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ऐसे देखिए, क्वेश्चन लिखे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये आपको एंगल बता रहा है कि ये जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 डिग्री। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखिए। ये वाला एंगल आपको दे दिया कि 30 डिग्री, 30 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू आपको दे दी 30 डिग्री। ठीक है, एंड आगे आपको लिखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखिए, ये टावर की टॉप है और ये आपको फुट है, बिल्डिंग का फुट है ये। ठीक है, ये एंगल आपको बता रहा है कि ये आपको 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट क्या होगी आपको बताना है कि बिल्डिंग की क्या हाइट होगी। ठीक है, ये आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ से इसको ए नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, इसको बी। ठीक है, और ये सी, टी ए बी सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेमिंग कर दी। बिल्डिंग की हाइट बताना है, बी सी आपको बिल्डिंग है, इसका हाइट आप लेट कर लीजिए कि एच मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हम लोग लेट कर लेते हैं कि एच मीटर। ठीक है, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगा। आप लेट कर लीजिए कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो एच मीटर हम लोग लेट कर लिए। ठीक है, बी सी ही आपको बिल्डिंग है। ठीक है, आप यहाँ से लिखिए कि सॉल्व देखिए, आपको जो डेटा गिवन है ना उसको आप लिख लीजिए। ए टी आपको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए टी गिवन है कि आपको 50 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर। उसके बाद आपको बी सी पता करना है। ठीक है, देखिए आपका एंगल बी ए सी दिया हुआ है कि एंगल ए बी टी। ठीक है, आप यहां से लिखिए कि एंगल ए बी टी, ए बी टी ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। एंगल ए बी टी 60 डिग्री, एंगल ए बी टी ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप यहां से लिखेंगे इट इम्प्लाइज एंगल बी ए डी बी ए सी ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, बी ए सी 30 डिग्री। आपको एच की वैल्यू निकालना है ना, तो एच निकाल उससे पहले अब दो ट्राइंगल को आप लीजिए। पहले आप लिखिए कि इन ट्राइंगल ए बी टी, यहाँ से आप लिखिए कि नाउ, पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एच मीटर। अब यहाँ से लेट कर लीजिए कि लेट height of the building, let height of the building, अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं BC। ठीक है, BC इक्वल्स टू एच मीटर, एच मीटर। ये हम लोग लेट कर लिए कि बिल्डिंग जो BC बिल्डिंग है
इसका जो हाइट है वो h मीटर हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब आप यहाँ से लिखिए कि इन ट्राइंगल ए बी टी, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी टी, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ से कि नाउ इन ट्राइंगल, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी टी, इन ट्राइंगल ए बी टी, ए बी टी ट्राइंगल में देखिए आपको ए बी टी में आप अगर देखिएगा तो ए बी टी में जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। ए बी टी में सॉरी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। तो आप यहाँ से डायरेक्टली लिख दीजिए tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आपको tan 60 डिग्री देखिए एंगल हम लोग ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है। इस एंगल को ले रहे हैं, जब ये वाला एंगल लेंगे ना तो ये आपको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये आपको बेस होगा BC, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपको 50 मीटर, BC आपको AB जो है वो आपको बेस है। तो आप लिखेंगे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AT बाय AB, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखना है परपेंडिकुलर AT डिवाइडेड बाय बेस, बेस आपको AB, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 60 डिग्री की, tan 60 डिग्री। तो आप यहाँ से लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट tan 60 डिग्री √3 इक्वल्स टू AT की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 मीटर, और AB की वैल्यू नहीं पता है तो AB ही हम लोग लिख देंगे। AB की वैल्यू नहीं पता है तो AB लिख दीजिए इसको। देखिए आप फिगर में AT की वैल्यू 50 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो AB, ठीक है, AB इक्वल्स टू आपको हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई √3, इतना मीटर, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 नेमिंग करके रख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 नेमिंग कर दीजिए कि जो AB की वैल्यू आया आपको वो आपको आ गया 50 बाई √3 मीटर, 50 बाई √3 मीटर, ठीक है। ये आपको हो गया AB। इसी AB को हम लोग यूज करेंगे जब ट्राइंगल ABC में हम लोग ये करेंगे तो, ठीक है। तो अब आप यहाँ से लिखिए कि अगेन हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल, अगेन ट्राइंगल ABC, अगेन इन ट्राइंगल ABC। यहाँ से आप लिखिए कि नाउ अगेन इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ABC, ABC इस ट्राइंगल में देखिए ABC ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, ABC ट्राइंगल में तो ABC में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan ऑफ 30 डिग्री BC, इस ट्राइंगल के लिए आप देखिए इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC है, ठीक है। परपेंडिकुलर BC है और बेस फिर से आपको AB बेस और ये आपको परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर से आप लिखेंगे, फिर से आपको यहाँ से लिखना है tan ऑफ, देखिए फिर से लिखना है tan ऑफ 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BC बाय AB, परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB, tan 30 डिग्री। यहाँ से आप लिखेंगे कि देयरफॉर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर BC बाय बेस AB, यहाँ से आप √3 tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाई √3, tan ऑफ 30 डिग्री 1 बाई √3, 1 बाई √3 इक्वल्स टू BC हम लोग क्लैट कर लें कि ये H है, ठीक है, और AB को आप AB ही लिखिए, AB, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB, देखिए ये √3 को आप H से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H होगा, √3 इंटू H इक्वल्स टू AB इंटू 1, तो 1 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB ही होगा, ठीक है। तो AB इंटू 1 AB हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे AB। अब आप यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे कि √3 इंटू H इक्वल्स टू AB की वैल्यू, देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग AB की वैल्यू लिख के रखे हैं, ठीक है, कि 50 बाई √3, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है AB इक्वेशन 1 में AB की वैल्यू, ठीक है। तो आप लिखेंगे 50 बाई √3, देखिए
ए बी की वैल्यू आप पुट कर देंगे 50/√3 ऐसे, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट एच इक्वल्स टू ये 50/√3, 50/√3 पहले से लिखा n2, यहाँ पर जो √3 मल्टीप्लाई में ये आपको डिवाइड में आ जाएगा तो 1/√3 ऐसा होगा, ठीक है। ये आपको डिवाइड में आ गया। अब आप यहाँ से लिखिए इट इम्प्लाइज दैट h इक्वल्स टू 50 और डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, तो 50/3 इसी को आप लिख सकते हैं 16 इंटीजर 1/3। देखिए तो आप यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर h इक्वल्स टू 16 इंटीजर 2/3 इतना मीटर, 16 इंटीजर 2/3 मीटर। यही आपको जो बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछा जा रहा है ना, यही आपको बिल्डिंग की हाइट होगी। देखिए बिल्डिंग की हाइट हम लोग h मीटर लेट कर लिए थे और h की वैल्यू आपको आ गया, h का वैल्यू आपको आ गया 16 इंटीजर 2/√3 या 50/3, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए कि हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग, आप यहाँ से लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग ये आपको 50/3 आप लिख दीजिए, ठीक है। इंटीजर में मत इसको लिखिए, ओनली आप ऐसे लिख दीजिए 50/3 इतना मीटर, 50/3 इतना मीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ठीक है, कि बिल्डिंग की हाइट क्या होगा, तो ये आपको बिल्डिंग की हाइट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको? ओके, थैंक यू।